ये यूट्यूब है, यहाँ पे इतने गंदे गंदे ब्लॉगर्स भी आप देख सकते हो जो एक शब्द अच्छा नहीं सिखाते हैं या एक काम अपनी ऑडियंस को अच्छा नहीं सिखाते हैं। और जब कंट्रोवर्सी होती है ना, इतनी मर्यादा भूल जाते हैं, ना रिश्तों का लिहाज रखते हैं ना शब्दों का लिहाज रखते हैं। कभी अपनी माँ को करेक्टरलेस बोल देते हैं, कभी अपनी माँ को ये तक बोल देते हैं कि खेत में किसी आदमी के साथ पकड़ी गई थी। कभी अपनी बहनों को बोल देते हैं कि मेरी बहनों ने भाग के शादी करी है, मेरी बहन गंदी है, करेक्टरलेस है। पर कभी वो लड़का अपने गिरेबान में झांक के नहीं देखता है कि जिसने उस लड़की से शादी करी है, जिसको अपनी बीवी बना के लाया है, वो भी भागी हुई औरत है, 2 बच्चों को छोड़ के आई हुई औरत है। और अभी भी जो बच्चे को जन्म दिया है उस औरत ने, चूंकि शायद वो लड़की है और उसको पूरी प्रेगनेंसी में एक जप लगा था कि मुझे लड़का चाहिए, लड़का चाहिए, लड़का चाहिए। शायद लड़की हो गई, 2 या 3 महीने की लड़की को वो लड़की अपने मायके में छोड़ आती है आप में से कोई इतना महान जो अपने दूध मुँहे बच्चे को छोड़ के आ गया हो? सो हेलो गाइज, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। स्वागत है एक और नए वीडियो में। आई होप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जहाँ भी होंगे तंदुरुस्त होंगे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ गाइज अभी के अभी लाइक करना, कमेंट करना एंड चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। गाइज बहुत सारी ऐसी लेडीज़ होंगी, ज़रूर कमेंट करना मुझे, क्योंकि मैंने अपने फैमिली में भी देखा है, अपने आस पड़ोस में भी देखा है। जब एक लड़की माँ बनती है शादी के बाद में, बहुत सारी लड़की जॉब जाती हैं, बहुत सारी लड़की बिजनेस कर रही होती हैं, बहुत सारी लड़की अलग अलग काम में बिजी होती हैं, वो सब कुछ छोड़ देती हैं। बहुत सारी लड़कियों ने अपने करियर दांव पे लगा दिए होंगे सिर्फ इस वजह से कि उन्हें अपना बच्चा अपने हाथों से पालना है, उनकी परवरिश खुद करनी है। वो मैनेज नहीं कर पाती हैं या करना नहीं चाहती हैं कि हमें अपना प्यार बांटना नहीं है। मैं ये नहीं चाहती कि मैं सुबह 8 बजे जाऊँ और रात को 8 बजे घर में घुसूँ, 12 घंटे बाद अपने बच्चे का फेस देखूँ। तो बहुत सारे लोगों ने अपना जॉब छोड़ा होगा और आज भी छोड़ते हैं। लेकिन मैंने पहली बार ऐसा देखा इस यूट्यूब पे, किसी ने मुझे कमेंट किए या वीडियो भी भेजी थी कि आप एक बार इसका ब्लॉग देखो, इसने कितना नीचता वाला काम किया है। वो देख के ना सच्ची में मतलब ऐसे लग रहा था कि ऐसी भी माँ होती है, ऐसी भी लड़की होती है। मतलब मैं बात कर रही हूँ भाई खाजा ब्लॉग की, राजा ब्लॉग की। इतना नीच ब्लॉगर, इतना गंदा ब्लॉगर, इतना गंदा वाहियात इंसान मैंने अपनी लाइफ में नहीं देखा। पहले मतलब उसको सोशल मीडिया पे फेमस होने का इतना गंदा कीड़ा है, इतना गंदा कीड़ा है। वो कुछ भी करता है, कुछ भी, मतलब कुछ भी, इतना सूगला रहता है कि शायद पता नहीं लोग जो उसकी वीडियोस देखते हैं ना, वो कैसे सिर्फ इसलिए वीडियो देखते हैं ताकि वो अपनी फ्रस्ट्रेशन, अपनी जो अंदर गालियां भरी पड़ी हैं, वो उसके कमेंट सेक्शन में निकाल के आ सके। सिर्फ वही लोग गालियां मतलब जो गाली देने वाले होते हैं वही उनकी वीडियोस देखते हैं, नहीं तो कोई नहीं देखना चाहता। इतना सूगला रहता है वो इंसान कि देखो तो उसको उल्टी करने का मन करता है सच्ची में। उस इंसान ने, उसकी शादी इत्तेफाक से पूरे सोशल मीडिया पे फेमस हो गई थी। सिंदूर दान वाली जो वीडियो थी वो पूरे सोशल मीडिया पे तहलका मचा दी थी। लेकिन तब से उसको इतना गंदा चाव चढ़ा इस सोशल मीडिया पे फेमस होने का। कभी वो अपनी माँ के साथ कंट्रोवर्सी करता है, माँ तक को गंदा गंदा बोल देता है। जिसने जन्म दिया उसको भी वो करेक्टरलेस बोलने में 2 सेकंड नहीं लगाया था। अभी कुछ दिन पहले ही उसने अपनी माँ के लिए ये स्टेटमेंट दिया था कि मेरी माँ खेतों में पकड़ी गई थी किसी आदमी के साथ। मतलब इतना गंदा और गिरा हुआ बेटा। सोचो सोचो, इससे अच्छा तो भगवान एक औलाद कम देना तो भी मतलब सही है, पर ऐसा बेटा देने से तो ना देना अच्छा है। वो लड़का अपनी चारों बहनों को करेक्टरलेस बोलता है, मतलब उल्टे सीधे वीडियोस बनाता है। और जब से उसकी वीडियो मतलब वाइफ आई है उसके जीवन में, तब से तो वो बिल्कुल ही पागल हो गया। और जिस लड़की से उसने शादी करी है तब से ही हंगामा मचा हुआ है। ये लड़की ऑलरेडी मैरिड थी, इसके 2 या 1 बच्चे भी थे। वो सोचो, जो एक बार अपने बच्चों को छोड़ के आ गई इस लड़के से शादी करके। कभी कभी इतने वाहियात वीडियोस बनाते हैं, इतने बलगर कपड़े पहनती है वो लड़की। मतलब उसको कपड़ों को बलगर नहीं बोल सकते, उसको बैठने का, उठने का, चलने का बिल्कुल भी सबूर नहीं है, बिल्कुल भी तमीज नहीं है। वो जिस
पोजीशन में पोस्चर में बैठती है ना, वो देखने में इतना वाहियात लगता है। उसके सिर्फ 4-5 काम है, सोना, उठना, खाना, पीना, हगना, बस यही काम है उसके। उसको पांचवा कोई काम आता ही नहीं है। जब से उसने प्रेगनेंसी यहाँ पे अनाउंस करी ना भाई, उसने पूरे सोशल मीडिया को पागल कर दिया था। दुनिया में वो पहला ऐसा मर्द था जिसने पहले महीने का भी प्रेगनेंसी का केक काटा था। दुनिया को दूसरे मंथ में प्रेगनेंसी का पता चलता है, लेकिन उसने पहले मंथ का भी केक काटा था और पूरे 9 महीने पागल कर दिया था पूरे सोशल मीडिया को। और एक बात बहुत अजीब थी, वो आप लोग जो भी उसको देखे होंगे 2-4 वीडियो जाके देखना, वो हमेशा बोलता था मुझे बेटा चाहिए, मुझे बेटा चाहिए। लेकिन मिलता वही है जो नसीब में होता है। लेकिन मुझे लगता है भगवान ने उसको बेटा ही देना चाहिए था, क्योंकि जिन घरों में बेटियों की कद्र नहीं होती ना, भगवान को उस घर में बेटी कभी नहीं देनी चाहिए। उस इंसान को या फिर उस हैवान को या जानवर को बेटी दे दी भगवान ने। उसने अपनी वाइफ को मायके में छोड़ा हुआ था। और कल मैंने एक ब्लॉग देखा जो उसका लेटेस्ट आया है। मतलब इतना पत्थर दिल इंसान, और वो औरत भी इतनी पत्थर। उस औरत को तो इसलिए भी बोल सकते हैं क्योंकि ऑलरेडी वो औरत एक बार अपने बच्चों को छोड़ के आ चुकी है दूसरी शादी में। उसने पलट के कभी नहीं देखा उन बच्चों को। मतलब उसकी बेटी 2 या 2.5 महीने की है अभी, और सोचो वो मदर फीड पे होगी, माँ का दूध पीती होगी। वो कैसी माँ है जो अपने बच्चे को मायके में छोड़ के आ गई। ना वो किसी की जॉब ज्वाइन करने वाली है, ना वो किसी का फंक्शन अटेंड करने वाली है, ना वो कोई बिजनेस कर रही है। सिर्फ वो अपने मायके से उठ के पति के साथ घर में रहने आई है। सोचो, और अपनी बेटी को वहाँ छोड़ के आ गई। एक आंसू नहीं टपका उसको, उसकी रूह नहीं कांपी भाई। जब 2-3 महीने के बच्चे होते हैं, और जिनके बहुत सारी माएँ ऐसी होंगी जिन्होंने ऐसे सिचुएशन में एग्जाम्स दिए होंगे किसी चीज़ के, उनका ना वो 3 महीने जो 3 घंटा होता है एग्ज़ाम्स का ना, 3 दिन के बराबर कटता है वहाँ पे एग्ज़ाम्स रूम में। क्योंकि मैंने दिए थे जब मेरा बेटा 3 महीने का था, तब मेरे बीएड के एग्ज़ाम्स पड़ गए थे। मेरी बहन बाहर गाड़ी में लेके, एग्ज़ाम सेंटर के बाहर गाड़ी में लेके बैठी रहती थी, और मैं आती थी एग्ज़ाम देखे तब उसको मतलब देखती थी। लेकिन एग्ज़ाम सेंटर में जब पेपर लिख रही होती थी ना, तब भी मुझे ऐसे लगता था कि वो रो रहा होगा, उसको भूख लगी होगी, वो पता नहीं दूध पिएगा कि नई बॉटल से। मेरे को ऐसे टेंशन रहती थी। ऐसी बहुत सारी लेडीज़ होंगी। बट जब कल मैंने उसका ब्लॉग देखा ना, मेरा इतना दिमाग ख़राब हो गया, इतना दिमाग ख़राब हो गया कि शायद ये बार बार मुझे ये फील हो रहा था कि वो लड़की के माँ बाप कैसे हैं जो उन्होंने रख लिया उस बच्ची को, और एक बार ये नहीं बोला कि तू अपनी बच्ची अपने साथ लेके जा, तुझे कोई बिजनेस नहीं करना है, तू कोई नौकरी नहीं जाती है, तुझे घर में रहना है, घर में ही वीडियोस बनानी है। शायद वो अपने बच्चे को इसलिए नहीं लेके आए कि रातों में उठना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा, बच्चे की मतलब ध्यान रखना पड़ेगा, वीडियोस बनाने में खलल आएगी, शायद इसलिए। मतलब इतना पत्थर दिल कौन होता है भाई, कौन? और ये लोग अपने आप को ब्लॉगर बोलते हैं। मतलब उसको कल के ब्लॉग में इतनी गालियां पड़ी हैं, इतनी गालियां पड़ी हैं कि इसका चैनल रिपोर्ट मारो, इसको ब्लॉक कराओ, इसको कैसे भी चैनल को हटाओ। मतलब ये क्या दिखा रहा है ऑडियंस को, क्या सिखा रहा है ऑडियंस को। और ये बहुत सारे कमेंट थे, शायद अब डिलीट हो गए होंगे, कि लड़की है इसलिए इसने अपनी लड़की को देखा नहीं पलट के। मतलब वो लड़की के चेहरे पे एकदम शिकन भी नहीं है कि मैं अपनी बेटी को मायके छोड़ के जा रही हूँ। 2 महीने का बच्चा कितना सा होता है यार। थू है ऐसी ब्लॉगिंग पे, और थू है ऐसे ब्लॉगर पे। मतलब शर्म आनी चाहिए भाई, शर्म आनी चाहिए ऐसे ब्लॉगर्स को, या ऐसे माँ बाप बनने पे। इससे अच्छा तो अगर तुम्हारी औकात नहीं है, हैसियत नहीं है, और तुम बच्चा नहीं पाल सकते हो, तो बच्चा पैदा ही मत करो। अगर बच्चा पैदा कर रहे हो तो उसको अपने सीने से लगाने का दम रखो। मतलब भाई क्या ही देखने को मिल रहा है सोशल मीडिया पे। सो गाइज आप जरूर बताना, बहुत सारे लोग जो अपनी जॉब छोड़े होंगे, जिन्होंने ऐसे, क्या कोई अपने मायके में ऐसे 2-3 महीने का बच्चा छोड़ के आया है? नहीं छोड़ के आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। बाय बाय।